हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ प्लगिंग, मैकेनिकल लॉक रिवेट्स, पुल थ्रू रिवेट्स एंड बल्ब्ड चेरी लॉक रिवेट्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं सेल्फ प्लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिवेट्स के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे सेल्फ प्लगिंग मैकेनिकल लॉक रिवेट्स के बारे में। अगर हम सेल्फ प्लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिवेट और सेल्फ प्लगिंग मैकेनिकल लॉक रिवेट्स में डिफरेंस क्या है, वाई दे कॉल्ड द फ्रिक्शन लॉक रिवेट्स एंड वाई इट इज़ हियर कॉल्ड अ मैकेनिकल लॉक रिवेट्स, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है उन दोनों में, फ्रिक्शन लॉक रिवेट्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब पुल गन इज पुलिंग दिस सिस्टम एंड दिस मैंड्रल पोर्शन इज पुल्ड आउट फ्रॉम द हॉलो शैंक, तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन क्रिएटेड हियर इट इज जस्ट ब्रोकन आउट। तो मेन फैक्टर वहाँ पर ब्रोकन आउट का क्या था, यहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था बिकॉज ऑफ द पुलिंग एक्शन, और जिसकी वजह से ये हमारा स्टेम पोर्शन यहाँ से ब्रेकआउट कर गया था। तो फ्रिक्शन लॉक रिवेट में फ्रिक्शन इज द मेन कॉज ऑफ द ब्रेकआउट ऑफ द स्टेम, बट वॉट एवर we are seeing here कि there is a no locking collar. What is a locking collar? This portion of the rivet, hollow shank, when there is mandrel portion, this is called the mandrel portion. This portion of the rivets are called mandrel. So when this mandrel portion is pulled out, so what happens, the shop head formation is going to be occur here, and the shop head formation is going to be occur here. The structural strength of the rivet is basically based on this protruding head and this shop head. In spite of that, in the mechanical lock rivets, what we are seeing, there is a mechanical collar inbuilt in this type of rivet. This is a mechanical collar, but here we have no mechanical collar in the structure of the friction lock rivet. तो ये मेन डिफरेंस क्या है फ्रिक्शन लॉक रिवेट में और मैकेनिकल लॉक रिवेट में, कि मैकेनिकल लॉक रिवेट इटसेल्फ हैव अ मैकेनिकल कॉलर, तो दे प्रोवाइड बेटर रिजिडिटी एंड अटैचमेंट एंड स्ट्रेंथ वाइल सिक्योरिंग टू मेटालिक प्लेट्स। अगर हम बात करें फ्रिक्शन लॉक रिवेट्स और मैकेनिकल लॉक रिवेट में, तो कौन ज़्यादा अच्छा सिक्योर कर पा रहा है, तो वो मैकेनिकल लॉक रिवेट से, क्योंकि मैकेनिकल लॉक रिवेट में होल द प्रोसेस इज सेम. You have to pull out the stem, they have to break it out, and they again form the shop head here. But what is the additional feature in the mechanical lock rivet is the mechanical collar. This is the mechanical locking collars are there. तो यही इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, फ्रिक्शन लॉक रिवेट सेल्फ लगिंग एंड सेल्फ लगिंग मैकेनिकल लॉक रिवेट्स. The additional feature came out here is the mechanical locking collar, which provides structural additional strength to this rivet as per the point of the attachment or locking. Now we have seen here it has a positive mechanical locking collar to resist vibrations that cause the friction lock rivets to loosen and possibly fall out. Friction lock rivets में मैकेनिकल लॉकिंग कॉलर का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल लॉकिंग कॉलर का ऑप्शन रहता है जो कि इनबिल्ट है, तो जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन प्रोन एरियाज़ में भी अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखते हैं. जबकि ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन प्रोन एरियाज़ में जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, इनके फॉल आउट होने के या इनके गिरने के या लूज़ आउट हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है. ऑल द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड सैंक रिवेट, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सॉलिड सैंक रिवेट होता है, सॉलिड सैंक रिवेट एज वी स्टडीड अर्लियर, दे प्रोवाइड द बेटर अटैचमेंट एंड रिजिडिटी थ्रू आउट देयर अटैचमेंट पॉइंट्स. तो यहाँ पर जो मैकेनिकल लॉक रिवेट्स हैं, दे ऑल
showing the same type of characteristic display all the strength characteristics of the solid shank rivet and in most cases can be substituted rivet for the solid shank rivet. It means कि अगर कहीं पर आपका solid shank rivet लगा हुआ है और solid shank rivet हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इन सेल्फ लगिंग मैकेनिकल लॉक रिवेट्स को ऐसा सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस द मैकेनिकल लॉकिंग कॉलर. नेक्स्ट, एज वी नो, pull through rivets. What is a pull through rivets? It is same like as what? It is same like as your friction lock rivet. Again we have a hollow shank, hollow sleeve and hollow sleeve or shank, and again we have a pulling stem which has to be pulled out, and again the shop head formation has been done. मतलब ये भी फ्रिक्शन लॉक रिवेट्स की तरह से ही हैं, उनके डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है बस. दे हैव अ सेरेटेड एजेस, ये पूरा एजेस जो है उनका स्टेम सेरेटेड है, ये आपका प्रोट्रूडिंग है, ये काउंटर संक हेड स्टाइल है, तो सेम लाइक एज डैट. द मेन डिफरेंस इज द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड. पुल थ्रू रिवेट्स आर फैब्रिकेटेड इन टू पार्ट्स एज वी रीड अर्लियर, अ रिवेट हेड विद अ हॉलो शैंक और स्लीव एंड अ स्टेम जो कि एक्सटेंड आउट होता है थ्रू द हॉलो शैंक. स्टेम इज अगेन वी सी कि स्टेम इज पुल्ड थ्रू द रिवेट शैंक. मैंडल पोर्शन ऑफ द स्टेम फोर्सेस द शैंक टू एक्सपेंड. पुल थ्रू रिवेट है, दे हैव अ टू पार्ट्स. वन इज दिस इज रिवेट शैंक और स्लीव जो कि हॉलो है, और एक स्टेम होता है जो कि इसके थ्रू आउट क्या करता है, जाता है, ये थ्रू आउट इससे पास होता है. जब इसको पुल आउट करते हैं तो ये जो मैंडल पोर्शन है इसके बॉटम पोर्शन पे फोर्स लगाता है और वो एक्सपेंड कर जाता है, एज लाइक वी स्टडीड इन द फ्रिक्शन लॉक रिवेट. फॉर्मिंग द ब्लाइंड हेड एंड फिलिंग द होल. यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि फैब्रिकेटेड मटेरियल्स कौन से हैं. 2117 T4 एल्युमिनियम अलॉय, 5056 एल्युमिनियम अलॉय एंड द मोनल. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, जो जितने भी आप टाइप ऑफ ब्लाइंड रिवेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या सॉलिड शैंक रिवेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो शॉप हेड फॉर्मेशन के बाद जब हम रिवेट का सिलेक्शन करते हैं, रिवेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं कि भाई उसकी शैंक की लेंथ कितनी है, शैंक की लेंथ कितनी है और हमारा मटेरियल का थिकनेस कितना है. तो एग्जैक्ट मटेरियल की थिकनेस के बराबर तो हम उसकी शैंक की लेंथ लेंगे नहीं या रिवेट की लेंथ लेंगे नहीं. रिवेट की जो लेंथ होगी वो एग्जैक्ट मटेरियल की जो थिकनेस है उसके बराबर नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा ही लेंगे. तो कितनी ज़्यादा लेनी है, वो जो उन्होंने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लिंच अलावेंस, यहाँ पे दिया हुआ है 3/64 ऑफ एन इंच से लेके 1/4 इंच तक लेना है ताकि इसमें सॉफ्ट हेड फॉर्मेशन हो सके. और ये जो लेंथ है बिफोर द स्टेम इज पुल्ड आउट, मतलब स्टेम के पुल आउट होने से पहले. अभी ये पुल आउट नहीं हुआ है तो उससे पहले कम से कम इतनी लेंथ रहनी चाहिए ये वाले पोर्शन की. ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ रहनी चाहिए. वो रेंज करेगी 3/64 ऑफ एन इंच से लेकर आपकी 1/4 इंच तक. अगेन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पुल थ्रू रिवेट कि उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कोड नंबर्स मैन्युफैक्चरर्स देते हैं ताकि हमें इस कोड की रिवेट, अगर हम कोई कोड की रिवेट कोड करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर कोड से उसकी करेक्ट जो है ग्रिप रेंज भी रिवेट की पता चल जाती है कि भाई इस ग्रिप रेंज की, ग्रिप रेंज का मतलब कि वो कितने मटेरियल की थिकनेस को बाइंड आउट कर सकता है. तो करेक्ट रिवेट हमें उससे उसके कोड नंबर से उसकी ग्रिप रेंज वाली रिवेट पता चल जाएगी. सम मैन्युफैक्चरर्स में MS नंबर्स भी यूज़ किए जाते हैं पुल थ्रू रिवेट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए. MS नंबर्स में मिलिट्री स्टैंडर्ड नंबर्स आर देयर जो कि हेल्पफुल होते हैं इन द पुल थ्रू रिवेट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए. सम लाइक दिस, दीज आर द पुल थ्रू रिवेट्स. अब कहीं कहीं पर वो सेरेटेड एजेस होते हैं, कहीं कहीं पर वो प्लेन होता है. तो ये सब देखिए आप
टूल्स को लगाया गया है, इंस्टॉल कर रहा है और आफ्टर इंस्टॉलिंग इस तरह से ये फॉर्मेशन करते हैं सॉकेट। तो ये डिफरेंट टाइप के पुल थ्रू रिवेट्स हैं। समवेयर इट इज़ नॉट अ सेरेटेड एडिज, मतलब इस पे कट्स नहीं बने होते हैं, और ये मैक्सिमम दिख रहे हैं आप यहाँ पे सब पे कट्स बने हुए हैं, सेरेटेड इनको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द बल्ब्ड चेरी लॉक रिवेट। बल्ब्ड चेरी लॉक, ये इसका डिज़ाइन है बल्ब्ड चेरी लॉक रिवेट्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पर बल्ब्ड चेरी लॉक रिवेट में, कि इट इज़ द ओनली रिवेट, ब्लाइंड रिवेट, जो कि इंटरचेंजेबल है विद द सॉलिड रिवेट। इट इज़ द ओनली ब्लाइंड रिवेट एंड बिकॉज ऑफ इज द फटीग स्ट्रेंथ। फटीग स्ट्रेंथ मीन्स जब हम देख रहे थे कि फ्रिक्शन लॉक रिवेट में जब हम उसको पुल आउट करते हैं तो एक लोड वहाँ पे पहले से क्रिएट कर देते हैं, अदरवाइज जब वो लोड लगा के ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे लोड जनरेट होगा कुछ। तो इसका जो फटीग स्ट्रेंथ है वो इतना अच्छा है। फटीग स्ट्रेंथ का मतलब हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ विथस्टैंडिंग नंबर ऑफ साइकिल स्ट्रेसेस। तो पहला स्ट्रेस आपने कब दे दिया उसको, जब आप स्टेम को पुल आउट कर रहे थे और ब्रेकआउट किया तो आपने पहला लोड वहाँ दिया। तो ये इस मामले में ये जो बल्ब्ड चेरी लॉक रिवेट है वो बहुत ही अच्छी है कि इनिशियली भी आप जो लोड दे रहे हैं इसको ब्रेकआउट करने के स्टेम में वो उसको अच्छे से विथस्टैंड करता है और कैन बी यूज्ड एज द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉलिड रिवेट्स ऑल्सो। Now we see how the blind rivets are working. You know, see here, this is the stem, this is the hollow shank in a blind rivet, this is the tool. Somewhere this type of tool is also used. The design of the tool has been changed but the working principle is same. You have to release it, pull it, release it, pull it, फिर ये शॉप हेड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा बेसिकली कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ प्लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिवेट्स एंड सेल्फ प्लगिंग मैकेनिकल लॉक रिवेट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड मैकेनिकल लॉक, व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रिक्शन लॉक, एंड अगेन pull through rivets and the bulbed cherry lock rivets. Thank you.